सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सीधे वेनेजुएला से आ रही है। जरा सोचिए, आप रात को आराम से सो रहे हैं और अचानक आपकी जमीन किसी नाव की तरह डोलने लगी, छतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे और सिर्फ 29 सेकंड के अंदर आपका पूरा का पूरा शहर मलबे का ढेर बन जाए। जी हाँ, वेनेजुएला में इस वक्त कुदरत का ऐसा ही खौफनाक तांडव देखने को मिला है। पिछले 100 साल का सबसे भयानक भूकंप। पूरी की पूरी इमारतें सेकेंडों में जमींदोज हो गई। चलिए आपको ले चलते हैं सीधा तबाही के उस ग्राउंड जीरो पर, जहां इस वक्त सिर्फ चीख पुकार और धूल का गुब्बार है। तारीख 24 जून 2026। उत्तरी वेनेजुएला का याराकुई राज्य। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे कि अचानक धरती का सीना फटा। पहला झटका आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 7.2। लोग संभल पाते, जान बचाकर भागने का रास्ता ढूंढते कि ठीक 29 सेकंड बाद, जी हाँ, घड़ी की सुई ने अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं किया था कि 7.5 तीव्रता का दूसरा महाभूकंप विनाशकारी झटका आया। इन दो बैक टू बैक झटकों ने वो तबाही मचाई कि पल भर में शहरों का नक्शा ही बदल गया। हमारे पास जो ड्रोन से कैद हुई हवाई तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर रूह कांप जाएगी। तटीय शहर ला गुआइरा को देखिए, जहां कभी खूबसूरत होटल, सड़कों और सैलानियों की चहल पहल होती थी, आज वहां सिर्फ कंक्रीट के पहाड़ खड़े हैं। राजधानी काराकास से लेकर ला गुआइरा तक बहुमंजिला इमारतें ऐसे ढह गई जैसे वो कंक्रीट की नहीं, माचिस की डिब्बियों से बनी थी। सड़कें बीच से 2 हिस्सों में फट चुकी है, पुल टूट गए हैं, बिजली और पानी का नामो निशान मिट चुका है। अब बात करते हैं उस दर्द की जो इस भूकंप ने वेनेजुएला को दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 188 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे मलबे की परतें हटेंगी, ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। अस्पतालों का हाल सुनिए, 1500 से लेकर 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इमरजेंसी वार्ड्स में पैर रखने की जगह नहीं। डॉक्टर्स खून से लथपथ कॉरिडोर में लोगों का इलाज कर रहे हैं। मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से क्रैश होने की कगार पर है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना और सस्पेंस से भरा हिस्सा जानते हैं क्या है? वो है मलबे के नीचे दबी सांसें। सैकड़ों लोग लापता है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हजारों लोग अभी ढही हुई इमारतों के नीचे दफन। मोबाइल नेटवर्क ठप है, अपनों से संपर्क टूट चुका है और ऊपर से कुदरत का विलन वाला रोल अभी खत्म नहीं हुआ। मुख्य भूकंप के बाद अब तक 100 से 130 से भी ज्यादा आफ्टर शॉक्स का आ चुके हैं। रेस्क्यू टीमें मलबे में हाथ डालती है और जमीन फिर हिलने लगती है। जो इमारतें आधी टूट चुकी है, वो कभी भी गिर सकती है। मौत सिर पर मंडरा रही है, लेकिन जाबाज रेस्क्यू टीमें अपनी जान पर खेलकर जिंदगियां तलाश रही। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि वेनेजुएला सरकार ने पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। समय तेजी से भाग रहा है। मलबे में दबे लोगों के पास वक्त बहुत कम है। इसी बीच दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियां और कई देश अपनी रेस्क्यू टीमें, खोजी कुत्ते और हाईटेक मशीनें लेकर वेनेजुएला की मदद के लिए उड़ चुके। कुदरत के एक झटके ने हंसते खेलते देश को शमशान बना दिया। वेनेजुएला के सामने अब सिर्फ मलबे को हटाने की चुनौती नहीं, बल्कि मलबे के नीचे दबी उन हजारों जिंदगियों को वापस खींच लाने की जंग है जो इस वक्त मौत से लड़ रही। क्या वेनेजुएला इस महाविनाश से उबर पाएगा? क्या मलबे में दबी वो सांसें सुरक्षित बाहर आ पाएंगी? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।